इस बीच देखिए हरियाणा के नतीजों को लेकर कांग्रेस का जो बयान सामने आया है, कई सीटों पर ईवीएम से छेड़छाड़, ये अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे जयराम रमेश, उसमें भी वो इस बात का जिक्र कर रहे थे और उनकी तरफ से कहा भी गया कि ईवीएम को लेकर और साथ ही साथ स्थानीय अधिकारियों पर दबाव को लेकर ये वो दो मुद्दे हैं जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी चुनाव आयोग से मुलाकात करेगी, उससे शिकायत दर्ज करवाएगी। एक दो दिन में जैसे ही चुनाव आयोग से समय मिलेगा तब एक तो ईवीएम वाला मामला और दूसरे स्थानीय प्रशासन पर दबाव वाला मामला, इन मुद्दों को लेकर कांग्रेस पार्टी चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज करवाने की तैयारी में है। अच्छा, मैं ये इसलिए बता रही थी यहां पर क्योंकि अभी आलोक भाई हमारे साथ हैं और वो कह रहे थे कोई ये नहीं मान रहा था कि बीजेपी जीतेगी, तो ऐसी बात नहीं है, ये नजरिए की बात है। शायद जो कांग्रेस के समर्थक थे या कांग्रेस पार्टी थी उसको ऐसा लग रहा था आलोक जी कि आप लोग जीत रहे हैं, लेकिन जमीन पर कुछ अलग भी तस्वीर थी जिसको बहुत से लोग देख रहे थे, बहुत से लोग बयां भी कर रहे थे, बहुत से लोग चुप थे। पर अब जब नतीजा आ गया है तो उसको कांग्रेस स्वीकार ना करके, क्या ये हार की टीस है, हार की खींच है कि ठीकरा अब ईवीएम और चुनाव आयोग पर फोड़ा जा रहा है? नहीं, देखिए रोमाना जी, हम स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स के साथ जाएंगे कि किस तरह से पानीपत में कुछ ईवीएम जो हैं वो आई जिनके अंदर 99% वो चार्ज थी और 2 राउंड तक वो काउंटिंग चली, तब तक ठीक रहा सब। उसके बाद 6 ईवीएम आई जो 99% चार्ज थी, मतलब चुनाव के 4 दिन बाद भी वो 99% चार्ज थी और उनके अंदर बीजेपी का जो वोट परसेंटेज का डिफरेंस है 6 की 6 ईवीएम में, वो 60 से 70% है। ऐसी खबरें आ रही हैं और ऐसा हमने बिल्कुल ईवीएम के नंबर और तमाम चीज़ों के लिए कैंडिडेट्स को बोला है, ऐसे नहीं स्वीप किया है और वोट परसेंटेज डिफरेंसेस आए हैं। वो मतलब पड़ोस का जिला पूरी तरह से कांग्रेस की तरफ है और दूसरा जिला जो है वो बीजेपी की तरफ जा रहा है और इस तरह की अनियमितताओं की जो खबरें हैं वो सामने आ रही है। हम स्पेसिफिकली इलेक्शन कमीशन के सामने जो हमारे संवैधानिक अधिकार हैं उनको सामने रखेंगे। इसमें पूरी तरह से कहीं ना कहीं मैनेजमेंट हुआ है प्रशासन के द्वारा, ऐसा हमें प्रतीत होता है। सर, ये तो बड़े गंभीर आरोप है ना जो अब आप लगा रहे हैं। मतलब आप कह रहे हैं कि बीजेपी अपने दम पर नहीं जीती है, आप कह रहे हैं कि लोकतंत्र में जहां जनता जनार्दन है, जहां हर चीज का फैसला जनता करती है, आप कह रहे हैं कि मैनेज हो गया है मामला। जब इस तरीके की आप बातें कर रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं पूरा का पूरा लोकतंत्र और उसी को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं ना, ये गंभीर आरोप। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।